आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें संथाल समुदाय से आए तमाम लोगों को, हमारे उरांव समुदाय, मुंडा हो, लोहरा, माली, तमाम जितने भी समुदाय के प्रतिनिधि आए हैं उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अकेले अकेले हम लोग बहुत लड़े। इसलिए जो भी मुद्दे हैं वो सब आदिवासियों के मुद्दे हैं, उनको अब मिल के लड़ना पड़ेगा। हम लोग ये प्रयास जो है कर रहे हैं और आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारा केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली, जिसमें 5 से 10 लाख लोग सरूल के दिन जुलूस के रूप में माथा टेकने जाते हैं और उस सिरमटोली स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री भी हर साल जाते हैं, लेकिन वहां रैंप उतर रहा है और रैंप उतरने से इन साल करीब 20-25% लोग ही वहां दर्शन कर पाए, सरना स्थल पर जा पाए। प्रशासन जो है डाइवर्ट कर दिया वहां से, जयपाल सिंह मुंडा चौक से, और वो लोग चले गए कोई कुछ रास्ता में कहीं चले गए। और कभी भी ये भीड़ से वहां घटना घट सकती है। हमारे भाइयों लोग, बहनें लोग, तमाम संगठन के लोग 3 महीना से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। क्योंकि ये मामला विधानसभा में जरूर उठा और रांची के सीपी सिंह ने ये बात उठाया, रामेश्वर उरांव ने ये बात उठाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आया कि सरूल बनेगा, बढ़िया से बनेगा। अरे सवाल तो रैंप पर किया गया था, इतना इस राज्य के आदिवासी और लोग बेवकूफ नहीं है हेमंत जी। चूंकि आपको ये पता है कि हेमंत जी के साथ हम लोग करीब 2 महीना साथ में थे। वो 1 तारीख को जेल गए थे, हम 2 तारीख को जेल गए थे। एक साथ हम लोग रहते थे उनके लगभग अगल बगल में। हम चुनाव का समय था, हम उनको कुछ सलाह दिए थे कि लालू यादव के समय आदिवासी भाषा एकेडमी बनाया गया था, उसको आप पुनर्गठन कर दीजिए। नहीं किया। सरना धर्म को आप विधानसभा से पारित किए हैं, केंद्र सरकार जब आपको धर्म कोड देना होगा देगा, लेकिन राज्य सरकार के जो फॉर्मेट है उसमें 7वां कॉलम सरना धर्म के लिए आप लागू कर दीजिए। उन्होंने नहीं किया। हमने बोला कि सरना धार्मिक न्याय बोर्ड का गठन कर दीजिए, नहीं किया। तो हेमंत जी यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझते हैं और एक मशहूर कवि का कहावत है कि मंत्री पुत्र कभी धरती पुत्र नहीं हो सकता। शिबू सोरेन को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हेमंत में यहाँ के लोगों के लिए कोई दर्द नहीं है। आज आप देख रहे हैं सिरमटोली सरना स्थल जमीन का मामला है, मारंगपुरु जमीन का पूजा स्थल का मामला है, सोनू मुंडा का हत्या बकार भुयारी महतवाई जमीन के कारण चूंकि अवैध रूप से वहां खटाल खोला है, उसके लिए हत्या हुआ है। तो दोस्तों, चाहे हुए बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, वीर बुद्ध भगत हो, तिलका माझी हो, सबसे पहले तिलका माझी,
सब लोग जमीन, जल जंगल, जमीन के लिए लड़ाई किया और आज भी हम लोग इस जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग बिहार में मंत्री थे, उसी में झारखंड आंदोलन की बात चल रहा था। एक ही चीज दिमाग में था कि झारखंड राज्य हो जाएगा और जितना हमारी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। हम लोग को यही लगता था। आज देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि न हमारा जमीन सुरक्षित है, न जंगल सुरक्षित है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट आदिवासियों के जमीन के सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। इसके अनुपालन कराने के लिए हमको पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि आदिवासियों का जितना भी धार्मिक जमीन है, चाहे सरना, मसना, पहनाई जमीन, महत्वाई जमीन, पुजारी जमीन, दरहा, देशवाली, जतरा स्थल, हर घड़ी सरकार उसको चिन्हित करे और उसको सुरक्षा प्रदान करे और सीएनटी का अक्षरशः पालन करे। ये हम लोगों का मांग है। तो दोस्तों, इस राज्य में 14 साल तक बीजेपी का शासन रहा, 10 साल तक इंडिया गठबंधन का शासन रहा और अभी 5 साल। लेकिन जमीन के मुद्दे वहीं के वहीं हैं, भाषा के मुद्दे वहीं का वहीं हैं, रोजगार के मुद्दे वहीं का वहीं है, स्थानीयता का मुद्दा वहीं का वहीं है। चूंकि आपको पता है 24 साल में 19 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? इसको हमको खोजने की जरूरत है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसे अभी कृष्णा हाजदा जी बोल रहे थे कि ये आप करिए, लेकिन हम जो अनुभव करते हैं इतने दिनों में कि जब चुनाव आएगा तो 5 किलो अनाज, मैया भैया योजना और दारू और मुर्गा, साड़ी और धोती, क्रिकेट सामान, नौजवान लोग क्रिकेट, फुटबॉल और जर्सी में वोट बेचेंगे तो आपका यही हाल होगा, यही हाल होगा। क्योंकि ये देश के किसान ये देश को बता दिया है कि मोदी का 56 इंच का सीना किसान लोग 34 इंच में ला के छोड़ दिया। तो इसलिए जनता में इतना दम है, वोट में इतना दम है। हेमंत सोरेन किस खेत का मूल्य है? मोदी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को अपनी वोट की ताकत को हमको पहचानना पड़ेगा और मुद्दे पर वोट देना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं कि अगर किसी परिवार और समाज को अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो एक गरीबी से निकल जाएगा। लेकिन कोई गांव शिक्षा नहीं मांगता है। आपको बहुत चिंता होता है कि शिबू सोरेन का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने, हमारे क्षेत्र में बंधु तिर्की का बेटी कैसे विधायक बने, लेकिन आपको अपने बेटा बेटी का चिंता नहीं है, दूसरा का बेटा बेटी का बहुत चिंता। अरे भाई, आपको अपने बेटा बेटी का चिंता करना पड़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा मांगना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो यहाँ जीने वाला खेती है उसको जो है कमाने वाला खेती बनाना पड़ेगा। और टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो झारखंड में 1,45,000 करोड़ का 26% करीब 38,000 करोड़ योजना आयोग की बात को बोलता है कि आदिवासियों की शिक्षा, उसका रोजगार और उसका स्वास्थ्य पर खर्चा होना चाहिए। तो हेमंत सोरेन को हमको ये पूछना पड़ेगा कि हमको 38,000 करोड़ चाहिए
तो आप नहीं मांगेंगे इसको। तो इसलिए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अभी जनगणना होने वाला है, इस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और नया परिसीमन में 28 सीट से घटकर 19 या 20 सीट हो जाएगा। हेमंत लास्ट मुख्यमंत्री होगा, 5 एमपी का सीट से 2 होगा, आपका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पेशा कानून के लिए पूरे झारखंड आंदोलन कर रहा है, लेकिन वर्तमान जब सत्र चला तो ना सत्ता पक्ष उठाया ना विपक्ष उठाया। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका ग्राम सभा को पावर नहीं देना चाहती है। तो मुद्दे बहुत हैं, इसलिए चलिए हम लोग निकल चले, गांव में, पाढ़ा में, परगना में, मानकी में, प्रखंड में, जिला में, और लोगों को जागरूक करें और उनको मुद्दे के आधार पर वोट देने के लिए तैयार करें कि जो हमारा जल जंगल जमीन को बचाएगा, हमको जो अच्छी शिक्षा देगा, हमको जो रोजगार देगा। चूंकि झारखंड पूरे देश में 40% खनिज पदार्थ देता है और यहाँ के लोग 10,000 12,000 के लिए बाहर जाना पड़ता है। लानत है यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ की सरकार को। इसके लिए दोषीदार हम हैं, जनता है। इसको जागरूक करना पड़ेगा और हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए चलिए, आप लोग बहुत दूर दूर से आए और अपने मुद्दे को रखे, इसलिए हम लोग ये मांग को महामहिम गवर्नर साहब को देंगे और हम लोग ये बात को बोलेंगे कि भाई इस पर जो सोनू मुंडा का जो है हत्यारा है उसको फांसी दो। यहाँ पहान और लड़की का संस्कार किया है, इकबालू में धार्मिक झंडा को उखाड़ा है, उसको भी आप जो है उस पर कार्रवाई करिए। मारंग गुरु, आप लोग बताइए कि गिरिडीह के क्षेत्र में संथाल पहले आया कि जैन लोग पहले आया, इसको बताइए। आज जैन लोग संथाल को आंख दिखा रहा है, जो खुद बाहरी है वो लोकल लोगों को बोल रहा है कि ये पारसनाथ का क्षेत्र जैनियों का है। वाह, एक संथाल होने के बाद, एक मुख्यमंत्री होने के बाद इस चिट्ठी में दर्ज नहीं कर सका कि यहाँ जैनियों का भी पूजा स्थल है और संथालियों का भी पूजा स्थल मारंग गुरु है। बाहर हेमंत, बाहर अबुआ सरकार, अबुआ राज, लेकिन चाहे हम पर पेशाब करे, चाहे हम पर पैखाना करे, चाहे हम पर पिटाई करे, कुछ भी करे, लेकिन हम तो वोट देवे करेंगे। तो आपका हाल तो यही होगा। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। और अभी बहन, डॉक्टर बहन कह रही थी, निश्चित रूप से समाज में 2 तरह के लोग काम कर रहे हैं। कुछ ईमानदारी से समाज सेवा कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग, और कुछ लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकार का दलाली कर रहे हैं, जमीन को बेच रहे हैं। तो ऐसे संगठन को भी चिन्हित करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो ठगाइएगा तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए चलिए, आज हम लोगों के पास करो या मरो के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे तो मरना तय है। चाहे वो तिलका मांझी के समय भी मामला वही था और आज भी मामला वही है। इसलिए कोई सरकार रहे, आपको भला होने वाला नहीं है। इसलिए आप जागरूक होइए, लड़ने के लिए तैयार होइए। निश्चित है कि संविधान हमको CNT दिया है, SPT एक्ट दिया है, 5th शेड्यूल दिया है, पेशा दिया है, इसलिए हमको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, आप तमाम लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया और संबोधन किया।